left my son on the roadside to die when these killers are out on the road roaming free. जब मतलब उनके अपने किसी बच्चे के साथ होगा ना, किसी बड़े उसके साथ होगा ना, तब देखना कैसे ये एक्टिव होंगे, तब कैसे ये लोग लॉ चेंज करेंगे। वो करेंगे तो अपने जब इनके किसी के साथ होगा तब होगा लॉ। यू मार्क माय वर्ड्स। हमारे बच्चे पे गुजरी है ना, जब आपका बच्चा भगवान न करे ऐसे सड़क पे पड़ा होगा, कोई उसके मार के जाएगा ना, तब आपसे पूछूंगा दर्द हुआ दर्द, खून के आंसू रो रहे हो ना आप, ये हमारे साथ हो रहा है। They are roaming free while we are grieving. जिनका बच्चा 25 जून को मार दिया गया क्योंकि एक थार काफी तेज रफ्तार में थी। Our only child, 33-year-old son, was killed in hit and run case on 25th of June, 6:30 in the morning. और ये दोनों टेकीज मोरलेस जितना हमें मालूम है साक्षी जी कि वो सार्थक की एज के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। एक बोइंग बेंगलोर में काम करता है, एक पैनासोनिक गुड़गांव में काम करता है। टेकीज है, पढ़े लिखे हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं DH। एक बच्चे को खोने का दुख एक माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, और हम आज उन्हीं के साथ बैठे हैं जिनका बच्चा 25 जून को मार दिया गया क्योंकि एक थार काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी। सर, आप इस केस के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? साक्षी जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच आप सब मीडिया लोगों का। आपकी वजह से शायद हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँचे जहाँ तक इसको पहुँचनी चाहिए। हम कॉमन लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लॉ फॉलो करते हैं, और हमारी इससे ज़्यादा कोई पहचान भी नहीं है, पॉलिटिकल लीनेज नहीं है, पैसे वाले नहीं है कि हमारी फुहार और आवाज़ कहीं तक पहुँचे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप मीडिया वालों की वजह से हुआ। जैसे आपने साक्षी जी कहा, 25 तारीख की सुबह सार्थक अपने काम से हम गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव से नोएडा जा रहा था। सार्थक का ऑफिस गुड़गांव में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता है, उसकी क्लाइंट मीटिंग थी, वो सारे कलीग्स वहाँ जा रहे थे। सार्थक अपनी बाइक लेके गया, 6:30 बजे के करीब घर से निकला, और उसके बाद क्या हुआ ये सब आपको मालूम है। जब तक हमारे पास फ़ोन आया, एक 110-120 की स्पीड से कर्नाटका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी ने उनको उस स्पीड पे टक्कर मारी सार्थक को, और वो गिर पड़े। और ये दोनों टेकीज़ मोरलेस जितना हमें मालूम है साक्षी जी कि वो सार्थक की एज के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। एक बोइंग बेंगलोर में काम करता है, एक पैनासोनिक गुड़गांव में काम करता है। टेकीज़ है, पढ़े लिखे हैं। पुलिस का कहना है कि वो एंगेजमेंट पार्टी से आ रहे थे। अब साक्षी जी, आप रात भर, अगर आप सुबह 6 बजे पुलिस के हिसाब से जॉय राइड पे निकले हो, आपने पार्टी अटेंड की है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में खाना पीना क्या हुआ, क्या उन्होंने ड्रिंक्स ली, क्या उसके बाद आपका मूड आया कि चलो गाड़ी उठा के 110-120 की स्पीड से हम जॉय राइड पे निकले। जॉय राइड पे क्या निकले, मेरे बच्चे की जान ले ली इन्होंने। दे आर मॉन्स्टर्स। आज की डेट में साक्षी जी वो खुले घूम रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ है या कहाँ है। और हमें देखिए, हमारा एक बच्चा हमसे छीन के लेके गया, और हम दुख और संकलन में इतने हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हमें इससे बाहर निकले कैसे। बाहर निकलने की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो हमारे ज़िंदगी भर का नासूर बन के रह गया। ये दर्द हमें कभी छोड़ेगा नहीं। हमारी सिर्फ यही कामना आप मीडिया वालों से कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, और हमें न्याय चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और इसमें पुलिस को बहुत रोल प्ले करना पड़ेगा। दे हैव टू एक्ट फास्ट सो दैट दे डोंट एस्केप। दे हैव टू, अभी क्या है, उनको छोड़ दिया, बेल पे छोड़ दिया उनको, वो निकल जाएंगे कहीं पे भी, पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ गए। देयर विल बी नो ट्रेस ऑफ देम। तो अभी ACP सर आए थे, उन्होंने बोला, एश्योरेंस दिया कि नहीं, वो नहीं भागेंगे। बट यू नो व्हाट हैपन्स इन दिस कंट्री, व्हाट हैपन्स इन दिस कंट्री। आप देख लीजिए कि हम रोज़ देखते हैं, रोज़ चैनल्स में भी देखते हैं, रोज़ पिक्चर्स में भी देखते हैं। पिक्चर्स से भी हमें पता चलता है कि भैया यहाँ पे क्या होता क्या है। और नॉर्मली हम जो यहाँ पे हिट एंड रन केसेस होते हैं, मार के निकल गए, कितनी बच्चों की और मदर्स के मुझे फ़ोन आ रहे हैं जिनके बच्चों के साथ यही सब हुआ। वो बोलते कुछ नहीं होगा, बट इसके लिए आपको लॉ चेंज करना पड़ेगा कि आप बेल नहीं दे सकते। अगर किसी ने हिट एंड रन किया है, किसी की जान ली है, आप उनको नहीं दे सकते बेल। ये रूल उनको चेंज करना पड़ेगा। सर, ये हिट एंड रन का पहला मामला नहीं है इंडिया में, और जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको लगता है ये जस्टिस तक जा पाएगा?
मुझे नहीं मालूम साक्षी जी, जब पुलिस के साथ हमने बात की, हमने यही बात जो आप मुझे पूछ रहे हैं, मैंने भी उनको पूछा कि साहब ये नेग्लिजिबल ड्राइविंग के एक्सीडेंट केस नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, हिट एंड रन है। आप इनको कैसे छोड़ते हैं? वो कहते हैं सर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? अभी वो कानून जो लाने वाले थे ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक की वजह से वो अभी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपकी जो मर्ज़ी करो, सड़क पे उड़ा दो किसी को, पुलिस स्टेशन में आपको 2 घंटे में बेल मिल जाएगी और उसके बाद You're ready to आप kill बाहर somebody else. Then you're ready to kill somebody else. फिर आप किसी और की जान लेंगे, क्योंकि आप तो खुले घूम रहे हो ना। क्योंकि ऐसे लोगों की कोई कॉन्शियस नहीं होती, ऐसे लोगों की कोई कॉन्शियस नहीं होती। इस केस पर पुलिस ने आपको क्या कुछ सबूत दिखाए हैं? नहीं साक्षी जी, हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। हमारे पास आज की डेट में सिर्फ एक एफआईआर की कॉपी है और हमारे पास हमें 3 सेकंड की कोई क्लिप दिखाई थी, वो भी सीसीटीवी की नहीं थी साक्षी जी, वो उस गाड़ी के अंदर डैश कैम था, उसमें हमें दिखाया गया। मैं तो खैर पूरा, मेरी हिम्मत नहीं हुई पूरा देखने की, बट मेरे परिवार वाले भैया लोग थे, ये तो खैर देख भी नहीं पाती मेरी वाइफ, कि कैसे वो थार राइट साइड से ओवरटेक ना करके लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करके उस स्पीड पे सार्थक को हिट किया उन्होंने। और पुलिस आगे क्या कर रही है, अभी एसीपी साहब आए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद एसीपी वेद प्रकाश जी का, बहुत आश्वासन दे के गए हैं कि कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा हमारे पास और कोई डिटेल्स भी नहीं, और हमें कोई फेथ भी नहीं है एक्चुअली। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव नो फेथ इन दिस सिस्टम, आई हैव नो फेथ। और पुलिस पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो वी रियली डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। अपने इकलौते बेटे को खोने का दुख आप ही जान सकती हैं मैम। सार्थक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? लवली बॉय, वेरी, हम लोगों से बहुत प्यार करता था, मतलब रहता ही नहीं था हमारे बगैर। बाहर पढ़ने के लिए गया, वापस आया कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है, मुझे मम्मी पापा के साथ रहना है। अभी लास्ट वीक ही उसके पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल लेके जाना, वो करना साथ में। फ्राइडे को अपॉइंटमेंट थी इनकी, मुझे 10 बार बोला ऑफिस से फ़ोन करके, मम्मा फ्राइडे को मैं जाऊंगा, अपॉइंटमेंट बनाओ, मैं आपके साथ जाऊंगा, पापा को लेके जाऊंगा। एंड ही वाज अ लवली बॉय, वेरी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी। हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हमें तो अब पता चलता है उसके बारे में, जब लोग आके हमें बोलते हैं कि वो हमें कहीं भी रास्ते पे भी मिलता था, हमारे पैर छूता था। ही वाज सच अ लवली बॉय, वेरी रिस्पेक्टफुल। और हमें अभी पता चल रहा है कि लोग उसको कितना पसंद करते थे, उसके थिएटर वर्ल्ड के लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स, उसके बचपन के फ्रेंड्स, कितने लोग आगे आ रहे हैं हमारे पास कि हमारी हेल्प करने के लिए, कि हमें बताइए हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। विच मीन्स ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। सब सार्थक के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। सर, आपने जैसे बताया कि सार्थक बाहर से पढ़ के आया था और यहाँ पे आने के बाद ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत, हम तो साक्षी जी उसको वापस, वो चाहते ही नहीं थे कि वो वापस आए, हाथ पैर जोड़े उसके कि बेटा तुम वहीं रहो, नहीं आना इस कंट्री में वापस। मेरे को बहुत दुख होता है ये कहते हुए। हम कहते हैं इंडिया इज़ ग्रोइंग, इंडिया इज डेवलपिंग, यस इट इज़, बट ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने ड्राइंग रूम में आज की डेट तक देखते थे, जब हमारे ऊपर गुजरी है, तब हमें लगता था कि ये क्या हो गया। इसकी वजह से कहते हैं बेटा ये नहीं, आप यहाँ आओ। लेकिन वो अकेला बेटा था, माँ बाप की उसकी चिंता थी, वापस आ गया और देखिए ना, वापस आ गया और हमने उसको खो दिया। सर, इस लास्ट ईयर ही वापस आया था, वो पढ़ाई करके लास्ट ईयर ही वापस आया था। सर, इस केस में 2 अपराधी हैं। तो एक तो साफ साफ बयान दे रहा है कि उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था, फिर भी बेल मिल जाना, बेल पे छोड़ देना, कितनी लापरवाही दिख रही है सिस्टम की। बिल्कुल साक्षी जी, मेरे को पूरा नहीं है तो इसलिए अगर मैं गलत कुछ मेरे सागर साहा जो है, जो हमें बताया गया, वो उसकी गाड़ी थी ये, जो उसको लीज पे मिली थी बैंगलोर से। और अपूर्वा सिंह जो उसके साथ था, उसने कहा कि अपूर्वा सिंह गाड़ी चला रहा था और वो साइड में बैठा हुआ था। तो वो उसने क्यों नहीं रोकी? चलो चला वो रहा था, ये साथ में बैठा था, जब देखा कि उसने हिट किया तो रोकनी चाहिए थी अब गाड़ी ना, लेके जाते उसको हॉस्पिटल, क्यों नहीं लेके गया वो? इफ़ ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, अब ही इज पुटिंग द ब्लेम ऑन समबडी एल्स। गाड़ी तो उसकी थी, साथ में तो बैठा था, अगर होशो हवास में था, अगर उससे गलती हुई थी ड्राइवर से, बोलता है रोको गाड़ी, इस बच्चे को लेके चलते हैं हॉस्पिटल, देखे तो सही इसकी कितनी चोट लगी है, इसको पहले देखो तो सही इसको चोट कितनी लगी है। ये जस्ट लेफ्ट हिम टू डाई ऑन द रोड। अब साक्षी जी देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके माँ बाप भी कैसे हैं, जो जैसे भी हैं, हमारे बच्चे पे गुजरी है ना। जब आपका बच्चा, भगवान न करे, ऐसे सड़क पे पड़ा होगा, कोई उसके मार के जाएगा ना, तब आपसे पूछूंगा दर्द हुआ,
हुआ दर्द, खून के आंसू रो रहे हो ना आप, ये हमारे साथ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। जो भी आपका बच्चा है, जो से भी है, जहाँ भी है, मुझे कुछ भी करना पड़े लाइफ में, उनको उनकी सज़ा दिला के रहूँगा। मुझे मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। ये मैं आपके माध्यम के थ्रू फुहार लगाना चाहता हूँ साक्षी जी, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी है, मेरे को मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए। ऐसा कानून लाइए कि आगे कोई परिवार ऐसे सफ़र न करे, आगे कोई माँ बाप को अपने बेटे के, बेटी के, किसी बच्चे के गम में सारी ज़िंदगी न गुजारना पड़े, जबकि जो लोग वो मार के चले गए वो अपना पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको पता है बेल हो गई, अब तो केस चलता रहेगा, देखी जाएगी। ये जो देखी जाएगी वाला साक्षी एटीट्यूड है ना इस कंट्री में, उसी ने हमें मारा है। क्या होगा, देखी जाएगी। सिर्फ केस टलाते जाएगा, उसके बाद जो जस्टिस मांग रहे हैं वो खुद थक जाएंगे और खुद ही केस वापस ले लेंगे। अगर लास्ट आप कुछ बोलना चाहें मैम सिस्टम से, व्हाट विल यू से? दे हैव टू चेंज द लॉज। आप किसी ने इतना बड़ा वो कर दे, किसी की जान ले ले, आप उसको कैसे बेल दे के इसको बेल नॉन बेलेबल होना चाहिए। दे हैव टू चेंज द लॉ, दे हैव टू चेंज द लॉ। और आगे भी देखिए कितनी मौतें होंगी ऐसी, और फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दे स्टिल विल नॉट डू एनीथिंग। जब मतलब उनके अपने किसी बच्चे के साथ होगा ना, किसी बड़े उसके साथ होगा ना, तब देखना कैसे ये एक्टिव होंगे, तब कैसे ये लोग लॉ चेंज करेंगे। वो करेंगे तो अपने, जब इनके किसी के साथ होगा तब होगा लॉ। यू मार्क माई वर्ड्स, किसी और के लिए नहीं होगा। जब भी ऐसा कोई केस आता है हमेशा यही बात उठती है कि उनके किसी बच्चे के साथ होगा तब लॉ चेंज होगी। तो जो आम लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है। आम लोगों में तो कुछ है ही नहीं। मैंने साक्षी जी आपको पहले ही कहा, अगर हमारी कोई पहुंच है तो वो आप मीडिया वालों की सही से, मैं दिल से आपका नमन करता हूं, थैंक यू सो मच। नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। चाहे हम लाखों रुपए मंथली इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी है, पर ऐसे मौके पे हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सिर्फ आप लोग ही है, मीडिया लोग जो हमारे साथ इस टाइम है। और सब मीडिया लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा, DH की टीम अभी सार्थक मट्टू के फैमिली के साथ थी। इस केस को हिट एंड रन बताया जा रहा है, पर अब एक ऐसा दौर आ चुका है कि हिट एंड रन को भी बताया जाए, क्योंकि जब हम इसको एक्सीडेंट तब बोलते हैं जब सार्थक मट्टू को मारने के बाद वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते और उसका सही तरीके से इलाज होता। वो बचते नहीं बचते वो ऊपर वाले के हाथ में था, लेकिन उन्होंने ना कोशिश की ना कुछ किया। उन्होंने उसको इस तरीके से एक्सीडेंट किया और उसके बाद वो भाग गए, जिसको हिट एंड रन बताया जा रहा है। उसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है और बेल दे देती है लॉ के अनुसार। ये किस तरीके का लॉ है, आज मैं यहाँ खड़े होकर इस बात को समझने में असमर्थ हूँ। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, DH को ज़रूर बताएं। बाकी इस केस से हर जुड़ी अपडेट DH आपके पास लाता रहेगा, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए DH। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना।